एग्जाम्पल 14 12 मैथ्स आरबीएससी चैप्टर नंबर 16। इसमें 3 कॉइन्स हैं जिनको एक साथ उछाला गया है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में घबराने की जरूरत नहीं है, बस इवेंट को अपने सामने होते हुए इमेजिन करना है। और इसमें 3 तरह के इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इवेंट है 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी पहले आप लिख लेते हैं सैंपल स्पेसेस का। अगर आपके 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड और 1 टेल, हेड टेल और हेड इस तरह से भी आ सकते हैं। पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल हेड हेड, 2 टेल उसके बाद में हेड या फिर टेल हेड टेल या फिर हेड टेल हेड और या फिर तीनों हेड, इस तरह से, है ना। अब 3 हेड्स और 3 टेल्स, क्या बोला इसमें? ए इवेंट 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी कि तीनों या तो हेड आ जाए या फिर तीनों टेल। तो इस काम के होने के चांसेस कितने हो गए? 3 1 है। टोटल आउटकम्स कितने? 8 हो गए। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तो 8 है। उसमें से फेवर के कितने हैं? सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं, तो 2/8 दैट इज 1/4। अब इसने ये बोला है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम, ज्यादा की लिमिट तो नहीं है ना, कम से कम 2 होने चाहिए। यहां तो 3 है, चलेगा, तीनों लिख लिया। फिर कम से कम 2 हेड की बात होगी, यहाँ है, यहाँ से यहाँ भी कम से कम 2 तो है ही है, और यहाँ पर भी कम से कम 2 तो है ही है। इसमें नहीं है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, तो ये इतने आएंगे। ये लो, इसमें फेवर के लिखते हैं, तो पी बी होने के चांसेस हमारे पास टोटल 8 है। बी के फेवर में कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4, दैट इज 1/2। क्वेश्चन में करना क्या है पता है आपको? क्वेश्चन में गिवन अगर अच्छी तरह पता चल जाए ना तो आधा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। मुझे ए एंड बी इवेंट के बारे में कमेंट करना है कि ये इवेंट कैसी है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फिर ए और सी के बारे में कमेंट करना है, और बी और सी के बारे में भी पूछा है कि ये कैसी इवेंट है, बताइए इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। दोनों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को बताना है। तो यहां पर ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब सी के बारे में और पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में और क्या लिखा हुआ? ये एटलीस्ट, कम से कम था। ये क्या है? एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 है, ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, नहीं ऐड होगा तो क्या चलेगा? ज्यादा के लिमिट में ज्यादा से ज्यादा 2 ऐड हो सकते हैं, कम की कोई बात हुई नहीं। कम तो कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 की बात हो रही है। तीनों नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे, ये नहीं आएगा, है ना। 3 नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं। ये 2 है, चलेगा, हेड हेड टेल, ये भी चलेगा। जल्दबाजी नहीं करें इसमें, थोड़ा पेशेंस के साथ। ये भी चलेगा, टेल टेल हेड चलेगा, और ये टेल हेड टेल, और ये हेड टेल टेल, और बिना हेड वाला भी चलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा की लिमिट है, कम की कोई बात नहीं है। तो इसमें इस सी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल 8 है, और फेवर में कितना है? ये 7 है, तो 7/8। अब ए इवेंट और बी इवेंट के बारे में कमेंट करना। 3 पेयर दे रखे हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी, तीनों के बारे में बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के बारे में कमेंट करना। ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन है? पहले देखो, ये ए और ये बी, इसमें कॉमन है ना। कॉमन देखो कौन सा है? ये दो, तीनों एच, तीनों एच वाला कॉमन है, एच एच और ये एच। उसके बाद में कोई कॉमन नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बस ये एक ही आउटकम है जो दोनों में कॉमन है। तो आपके पास में पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? इज इक्वल्स टू देखो 1 आउटकम फेवर में, टोटल तो 8 ही है। अब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिसाइड कैसे करोगे आप? ये डिसाइड करते हैं, ए और बी के बारे में बात हो रही है ना, पी ए इनटू पी बी कर दो आप, कितनी आएगी वैल्यू? ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की 1/2, यहाँ वैल्यू रखो, 1/4 इंटू 1/2 कितना आया? 1/8,
1/8, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, मींस रिजल्ट क्या निकला, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, और ये किसकी कंडीशन है, ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है, स्वतंत्र घटना आने की कंडीशन है। तो क्या कह सकते हैं, therefore A and B are independent events, यानी कि अतः A तथा B इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो एक काम तो हो गया है ना, ये पता चल गया ए और बी के बारे में स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। कैसे पता चला, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू पी ए इनटू पीबी को फॉलो कर रहा है, और ये कंडीशन दोनों के इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होने की है। तो इसको आप पहले कॉपी करो, फिर दोनों के बारे में और बात करते हैं। अब ए एंड सी के बारे में सोचते हैं, तो इसको तो हटा देते, कॉपी कर लिया सबने। नंबर 2 ए एंड सी के बारे में सोचते हैं, है ना। इसके बारे में ये कैसी होगी, ये डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, यानी स्वतंत्र या आश्रित, किस तरह की है वो बता कर इस पेयर के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी निकाला नहीं हमने अभी तक, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए और सी के बीच में क्या कॉमन है, सी आएगा, और ए हमारे पास कौन सा है, इनमें देखो ये वाला आउटकम है ना, ये इसमें कभी नहीं मिलेगा। ये तीनों टी वाला देखो वो बड़ा उसके अंदर ये कॉमन है, मींस टी टी एंड टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 1/8। ये क्या आउटकम फेवर का, ये और सी में, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन सी में कितना है, ए क्या आउटकम है। अब आप इसमें देखते हैं पी ए की वैल्यू चेक करना पड़ेगा ना कि स्वतंत्र है कि नहीं है, तो पी ए इंटू पीबी निकाल के देखते हैं, पीबी नहीं पीसी है इसके अंदर, पीसी निकाल के देखते हैं, पी ए इंटू पीसी, तो पी ए कितना 1/4 और पीसी कितना है मेरे पास 7/8, ये 1/4 इंटू 7/8 7/30, ये हमारे पास पी ए इंटू पीसी। अब देखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना 1/8 है, और पी ए इंटू पी सी कितना है 7/32 है। तो दोनों के बारे में सोचो, देखें दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस सबसे रिजल्ट क्या निकल रहा है मेरे को, पी ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी सी। जब नॉट इक्वल हो रहा है इसका मतलब ए तथा सी दोनों कैसी है, आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, आश्रित घटनाएं है, मींस ए एंड सी both are not independent या खाली डिपेंडेंट भी ले सकते हैं ना, ए एंड सी both are not independent events। और ये हमारा कमेंट करना था, इसका कॉपी कर लो। एक पेयर और बचा है बी एंड सी, बी और सी के बारे में बात करते हैं। और जगह बहुत है, एक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपनी पिछली क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी बताएं चैनल के बारे में, ताकि उन तक भी अपडेट्स बहुत फास्ट पहुंच सकें, उनको बेनिफिट जल्दी मिलना शुरू हो जाए। अब देखो बी सी के बारे में बात करें, थर्ड बात है क्लास में, बी एंड सी के बारे में बात करेंगे। तो ये कैसी है, आश्रित है या स्वतंत्र है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, देखते हैं। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, इसमें कितना आ रहा है, बी और सी, ये बी सी दोनों पास पास निकालेंगे। ये क्या था, एटमोस्ट 2 हेड्स, मतलब ये तीनों कभी इसमें मिलेगा नहीं होगा। इसके अलावा कितने हैं, 1 2 3 तीनों इसमें मिल जाएंगे। ये इसके अलावा ये तीनों इसमें अवेलेबल है,
तो आप एक लो बोले HST ये पढ़ा, ये पढ़ा और THH ये पढ़ा, मीन्स HT आ गया एक तो, HTH आ गया और THH आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C कितनी होगी? कॉमन कितना है? 1 2 3 आउटकम्स अपॉन टोटल कितना है? 8। अब आप इसमें देखो PB एंड PC ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है 1/2 और 7/8, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो PB इंटू PC, PB की वैल्यू कितनी? 1/2 और इसकी है 7/8, कितना आ गया? 7/16। तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, तो क्या कमेंट आएगा? Therefore PB intersection C not equal to PB into PC, therefore B, C ये जो दिया है ना, दोनों कैसी है? आश्रित घटनाएं हैं, ये आश्रित घटनाएं हैं, means both are not independent events, या लिख सकते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। इस तरह से हमें इन तीनों का पेयर्स का जवाब ढूंढना पड़ा। हमें अच्छी तरह से करें इसको, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है, बस केयरफुली हैंडल करना है इसको। आप ना अभी एग्जाम का बीच में अभी आपके पास अब कम समय रह गया है, अब एग्जाम होने वाले हैं, तो ऐसे में ना आप इनकी प्रैक्टिस करें। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके थोड़ा डर सा लगने लगता है, वो डर खत्म कैसे होगा? बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन निकालें, बार बार इनको सॉल्व करें, है ना। 0 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक पहुंचते हैं बिना रुके हुए, वो आप अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना आपके कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।